हेलो एवरीवन, हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है क्लास 10th का उसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R and R dash. देखो, मान लो कि अपने पास कोई ऐसा वायर है, ठीक है। इसको 5 इक्वल पार्ट में काट दीजिए, तो मान लो कि इक्वल पार्ट है। तो आपको पता है कि रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है। रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए होता है ना, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। कैसे, एक प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दिस इज द कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इसको आप बोल सकते हो। तो ये मटेरियल सेम है तो ये चेंज नहीं होगा। एरिया कट हुआ तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा। एंड डिपेंड किस पर कर रहा है, एल के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पहले रेसिस्टेंस था, मान लो कि इसका लेंथ हमारा एल है, तो इसको रेसिस्टेंस में से लिख सकते हैं कि रो टोटल एल अपॉन ए। मान लिया एरिया इसका जो है ए मान लिया। अब ये कट हो गया इक्वल पार्ट में, तो अगर एक पार्ट में इसकी बात करूं, सिर्फ एक पार्ट इसकी, एक मैंने कट किया इसकी, अब इसका लेंथ क्या हो गया, एल बाई 5। एरिया क्या है, वही है। रेसिस्टिविटी क्या है, वही है। तो हमारा जो कट होने के बाद आर न्यू जो बना है, एक पार्ट की बात कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल। एल क्या है, एल बाई 5 है ना। एल क्या है, एल बाई 5। एरिया वही का वही है, तो क्या बोल सकते हैं, रो एल अपॉन 5 ए। अब कहा गया है कि ये कट होने के बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो आपको पता है कि यानी कि अब कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनने वाला है, ठीक है। एक लिया ऐसे, दूसरा लिया ऐसे, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। मान लो एरिया सबका इक्वल ही है, ठीक है। ये सारे कनेक्टेड हैं। कैसे हैं, पैरेलल है। पहले ऐसे ही होता है ना, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, सभी का हमारा क्या है। मान लो कि इसका आर न्यू हमने नाम दिया, तो सभी का रेजिस्टेंस आर न्यू है, तो क्या होगा, आर अपॉन आर न्यू प्लस आर अपॉन आर न्यू। हो रहा है ना, कितने बार हो रहा है, चलो लिख देता हूँ, 5 टाइम्स। 5 इक्वल डिवाइड किया है आर न्यू प्लस 1 अपॉन आर न्यू, हो गया। यानी कि जब पैरेलल में हम लोग अब किए हैं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 टाइम्स आर न्यू, कोई दिक्कत नहीं। और आर इक्विवेलेंट जो हमारा आया है वो क्या होगा, आर न्यू अपॉन 5, जब पैरेलल में किया। और इसे इन्होंने क्या नेम दिया है, इन्होंने नेम दिया है शायद आर डैश। ओके, इसका जो नेमिंग है उन्होंने दिया है आर डैश। तो हमारे पास आर डैश क्या आ गया, आर न्यू क्या है, आर न्यू की वैल्यू है ना रो एल 5 ए, आर न्यू तो यही है, और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है।
तो हमारा आर डैश जो है क्या होगी, रो एल अपॉन 25A, है ना। और हमारा रियल रेजिस्टेंस क्या था, यहाँ पर देखो आप निकाला है ना, रो एल बाई ए, जो पूरे के पूरे ये था तो क्या था, रो एल बाई ए। तो हमें रेशियो पूछा गया है, रेशियो क्या पूछा गया है, आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश। सो जो रेशियो है हमारा आर अपॉन आर डैश, आर हमारा क्या है, रो एल, आर डैश क्या है, रो एल 25A। देखो तो रो एल ए इंटू 25A अपॉन रो एल कैंसिल हो गया, सो 25 अपॉन 1। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 25:1। देखिए इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ जी 25/1 यानी डी। तो क्या आया, यानी कि R अपॉन R डैश इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट, आपने देखा हुआ लिखा रहता है बल्ब पर कितने वाट का, 100 वाट का। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब देखो कोई भी बल्ब है, मान लिया कि कोई बल्ब है तो उसमें कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो मान लिया कि बल्ब अपना कुछ ऐसे है, ठीक है। तो बल्ब में क्या चेंज नहीं हो सकता है, रेसिस्टेंस। इस बल्ब में एक बार जो फिलामेंट इसका लग गया, जो टंगस्टन का होता है, तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस। जिस बल्ब पर हम लोग यूज कर रहे हैं रेसिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है। पावर हमने क्या पढ़ा है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो यानी कि वोल्टेज अगर चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, याद नहीं करना है सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। पीवी कैसा है मैंने बताया, तो V इक्वल टू आई आर। अब देखो आई को हम लोग कर सकते हैं V इंटू वी अपॉन आर, सो V स्क्वायर आर आ गया पावर का। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, हमारे पास वोल्टेज का दिया हुआ फ्लक्चुएशन, तो हमें अगर निकालना है तो P इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो मान लिया कि पावर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहले जो पावर है 200 वाट का है, तो वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है, 220 वोल्ट। नया पावर P डैश हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि इस केस में जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 110 वोल्ट। सो सिंपल है। तो हम लोग अगर दोनों का रेशियो निकाल दें, रेशियो यानी कि P इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर, P डैश तो क्या हो गया, V डैश स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत है नहीं। सो P अपॉन P डैश क्या हो गया, V अपॉन V डैश का होल स्क्वायर। देखो है, P हमारा क्या है 200 वॉट, P डैश मालूम नहीं है, सॉरी दिस इज 100 वाट नॉट 200, दिस इज 100 वाट, वेट अ मिनट, ओके दिस इज 100 वाट, सो दिस इज 100 वाट। V क्या है हमारा 220, V डैश क्या है 110, है ना, होल स्क्वायर 2, सो P डैश 100 दूना 4, ये कितना हो गया 25 वाट। यानी कि न्यू जो बल्ब है पावर कितना कंज्यूम करेगा, 25 वाट का। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला अगर लगा भी रहे हो तो ध्यान रखना क्या वेरी कर रहा है, क्या नहीं वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर VI लगाते तो दिक्कत था, क्योंकि करंट तो चेंज हो रहा है ना। और फोर्थ क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज।
and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in the series and the parallel combination. अब देखो बात समझो आप। हमें पता है कि लेंथ उसका सेम है, मटेरियल है, कितने हैं, 2 कंडक्टिंग वायर है ना। देखो 2 कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल, मटेरियल हमारा सेम है, लेंथ सेम है, इक्वल डायमीटर है ना। तो यानी कि सब कुछ सेम है तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा। मटेरियल सेम है, लेंथ इक्वल, रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल ए। तो सब कुछ सेम है तो रेसिस्टेंस सेम है। तो यानी कि हम लोग बाय द वे ऐसे बोला कि चलो एक रेसिस्टेंस ऐसा है जिसका आर है, दूसरा भी ऐसे है उसका भी आर होगा। अब इसको हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक बार इसको सीरीज में लगाते हैं, एक बार पैरेलल। तो ऐसे है तो ये क्या हो गया, पैरेलल। ऐसे है तो क्या हो गया, सीरीज हो गया ना। ऐसे है तो क्या हो गया, सीरीज। इसमें हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r अपॉन 1/r। सो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/r। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, r/2। और इसमें क्या होता है, इसकी अगर आर इक्विवेलेंट की बात बोले तो क्या होगा, r + r 2r। तो 2 चीज हमें मिल गया, एक मिल गया आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, एक मिल गया सीरीज में। अब करें कि हीट प्रोड्यूस, तो हम लोग को पता है कि हीट जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है क्या होता है, I²RT। पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहते हो उसका V क्या होता है, IR होता है। तो हम लोग I को क्या बोल सकते हैं, V/R। सो V²/R² इंटू R इंटू T। तो हम लोग बोल सकते हैं कि V²/RT। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रेसिस्टेंस तो डिफरेंट है और सेम टाइम के लिए अप्लाई किया गया है। पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, V है। तो अब देखो पिक्चर सब समझो क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि एक रेसिस्टेंस ऐसा है, इसका वैल्यू पैरेलल में R/2 हो गया, इसमें एक हमने कुछ लगाया, वोल्ट लगा दिया। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, T टाइम के लिए ये अप्लाई होता है। तो कितना हीट निकलता है, कितना हीट निकलता है, मान लो कि एक पैरेलल के केस में, पैरेलल है ना R/2। दूसरा बोलता है कि ठीक है जी, अभी मैंने सीरीज में ऐड किया था ना, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 2R। यहां भी क्या है कि एक वोल्ट लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, सेल है जो भी है, इलेक्ट्रिक सेल, वो भी ही का है, T टाइम के लिए ये भी लगाया गया है। तो यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने बोल दिया H सीरीज, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां से अगर आप बात करोगे कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, H पैरेलल, तो आप कर सकते हो ना V²/R/2 इंटू T। कोई दिक्कत है, यानी कि 2V²T/R। यहां अगर मैं आपसे बोलूं कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बोलो कि हीट यहां पर होगा V²RT है, तो V तो हमारा सेम है, R क्या हो गया, 2R हो गया, टाइम T। देखो तो अब इसका क्या पूछ रहा है, रेशियो हीट प्रोड्यूस सीरीज एंड पैरेलल, यानी सीरीज बाय पैरेलल का रेशियो पूछ रहा है। सीरीज बाय पैरेलल यानी हमें बताना है सीरीज बाय पैरेलल का हीट। सीरीज में कितना है, V² 2R इंटू T अपॉन यहाँ क्या है, 2V²TR। देखो तो अब ये इसको आप सिंपल ऐसे लिख दो ना, V²T/2R इंटू R अपॉन 2V²T।
1/4। देखो 1/4 आया। अब देखते हैं कोई ऑप्शन है, हाँ यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 1/4 है। होपफुली आपको समझ में आया। मैं इसलिए इतना डिटेल लिखता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे तो आप फटाफट इसको बनाओगे। तो हमारा रेशियो यहां से आ गया कि H सीरीज हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, जब इस तरह कंडीशन हुआ है तो हमारा क्या आया 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब रो की बात हो रही है। रेसिस्टिविटी ऑफ गिवन ए वैल्यू 1.6, दैट इज कांस्टेंट 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ध्यान रखना है यहाँ मिलीमीटर या मीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेसिस्टेंस 10 ohm? हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? तो हमें लेंथ निकालना है। तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, चलो लिख देता हूं। रेसिस्टेंस क्या है 10 ओम। कॉपर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है यानी कि रेडियस 0.5/2 mm। तो सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने में क्या होगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो 0.5/2 × 1000, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर इसके भी कर दूं 10⁻³ 10⁻⁴, यानी 2.5 × 10⁻³ 10⁻⁻4 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस। तो हमें तो एरिया चाहिए, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा πr², पाई यानी कि 2.5 × 10⁻²। चलो इसको बाद में कैलकुलेशन करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एरिया हमें पता है, रो पता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी भी हमें पता है। रेसिस्टिविटी क्या दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। चलो तो रेसिस्टेंस हमें पता है 10 ओम, रो है 1.6 × 10⁻⁸, लेंथ मालूम नहीं है, एरिया मालूम है पाई, 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁸ होगा ना, ये कैंसिल हो गया। तो कुछ लेंथ हमारा लेंथ आ जाएगा 10/1.6 इंटू 6.25 इंटू पाई इंटू 3.14 मान लो, इसका वैल्यू गिवन है तो ये ठीक है पाई। ये हो गया लेंथ। अब इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये कुछ आता है 122.65। ये क्या हो गया मीटर में, क्योंकि हमने सारे कुछ मीटर में निकाल रखा। अब सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? डायमीटर को अगर डबल कर दें तो क्या होगा, डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो पहले हमारा रेसिस्टेंस क्या था, पहले रेसिस्टेंस था हमारा रो एल ए। अब क्या होगा कि डायमीटर को डबल कर दिया, यानी कि पहले हमारा डायमीटर डी था, ठीक है। अब डायमीटर क्या हो गया है डबल, डायमीटर डी था अब हो गया 2d। तो पहले रेडियस क्या था r, इसको अगर r बोलूं तो क्या होता था d/2, यही था ना। अब अगर हम r डैश की बात करें तो हमारा क्या हो गया डायमीटर d/2 2d, या r डैश ये हो गया।
तो यहाँ एरिया की बात करूं, एरिया, पहले एरिया क्या था, पाई d/2 का होल स्क्वायर, ठीक ना, पाई r स्क्वायर, ये है ना। अब क्या हो गया एरिया, एडेस की बात करूं तो पाई d स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नया जो रेसिस्टेंस निकला है वो क्या हो गया, रो, लेंथ तो वही है, एरिया चेंज हो गया, एरिया क्या हो गया, पाई d स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पर क्या है, रो एल, यहाँ पर एरिया क्या है, पाई d²/4 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, रेसिस्टेंस में कितना चेंजिंग आया है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा आर, रो एल यानी 4 ऊपर चला गया, पाई d², और आर डेस क्या है, रो एल पाई d²। अगर दोनों को मैं r/r' कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो 4 रो एल पाई d², पाई d² रो एल। तो जो हमारा यानी कि r/r' की बात करूं तो r' हमारा कौन सा है, न्यू वाला है। तो यहां से आप देखोगे कि न्यू का जो वैल्यू है, इसको ऐसा कर लो, r=4 टाइम्स r', यानी जो पुराना वाला जो है नए वाले से 4 गुना ज्यादा है। देख रहे हो, ये जो न्यू है रेसिस्टेंस, ये ओल्ड है ना, पुराने वाला, इसका वैल्यू 4 टाइम्स है, यानी कि अब रेसिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। क्या हुआ, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर गया। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायमीटर बढ़ा तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो रेसिस्टेंस घटना चाहिए। तो यहाँ एक सबका प्रूफ मिला ना, देखो रेसिस्टेंस से डिक्रीज कर गया है, यानी कि r' सब है जो लेस है r से। एक समझ में आया चीज है आपको यहाँ पर। अब हाउ मच अगर चेंज करने की अगर बात बोल रहे हैं तो आप यहाँ से कहाँ गया रेसिस्टेंस, आपका 10 है, जो रेसिस्टेंस हमारा 10 था, 10 ओम, 4 इंटू r', तो r' क्या हो जाएगा, 10/4, 2, 5, 2.5। तो पहले 10 था, अब हो गया है 2.5। इसका मतलब कितना का चेंज हुआ है, तो चेंज हो गया है, जो चेंज आया है 7.5 ओम का चेंज आया रेसिस्टेंस में। ओके, यहां पर क्वांटिटी पूछा गया हाउ मच, तो आंसर क्या होगा, 7.5 ओम से चेंजिंग हुआ है, ठीक है, यानी कितना से डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ओम। ठीक है, बैटरी और ये इतने सारे जो रेसिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। अब पता है कि सीरीज में है, जैसे अपने पास कितना है, एक रेसिस्टेंस, 2, 3, 4 और 5। तो मान लो कि कुछ रेसिस्टेंस ऐसा है, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा 12 ओम का है, 0.4 ओम, 0.3 ओम, 0.2 ओम, कितना 1, 2, 3, 4, अच्छा 0.5 ओम भी, चलो मिस्टेक होगी, एनीवे ठीक है, अपने पास 5 है। तो बोल रहा है कि ये जो है यानी 12 यहां से कितना करंट फ्लो करेगा जब वोल्टेज हमारा कुछ वाइड वैसा कुछ लगा हुआ, ठीक है, प्लस माइनस है, 9 वोल्ट है, ऐसा मूव करेगा, ऐसा आएगा करंट।
अब पता है सीरीज में है तो करंट यहाँ से जितना निकलेगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा, यानी कि एक कॉमन सेंस ये कह रहा है कि ये करंट के सारे बराबर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, पता है, सारे जुड़ जाएंगे। 0.5 प्लस 0.2, 0.3, 0.4 प्लस 12, 7, 1, 13, सो 13.4 ओम ऐसे निकलेगा। ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। वोल्टेज पता है, ओम्स लॉ आपको पता है, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। V क्या है 9, रेजिस्टेंस क्या है 13.4, करंट आपको पता चल गया। सो करंट जो यहां से हुआ तो ये 9/13.4 एम्पियर क्रॉस करेगा। तो 12 से भी उतना ही करेगा, हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेट करके। ये जो है 0.67 एम्पियर, तो 12 से भी कितना होगा, 0.67 एम्पियर ही क्रॉस करेगा। क्यों, आपको पता है कि सीरीज में लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट एंड इतना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel? How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowed current is 5 ampere? इसको हम लोग समझते हैं कैसे काम करें। बेसिकली मान लो कि ये एक अपना बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब में आप समझ जाओगे, बहुत इजी चीज है। 220 वोल्ट बल्ब ऐसा बनाया गया डिजाइन के, 20 वोल्ट ये अपना टॉलरेट कर सकता है, और इसके एवज में ये क्या करता है कि 10 वाट यानी इतना पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इतना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इतना ये इमिट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में एक बल्ब कितना करंट ले रहा होगा, इसका जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है क्या है, P इक्वल टू V है। P हमारा क्या है 220, सॉरी P इज 10 वाट, V इज 220 वोल्ट, I। तो इस केस में I हमारा क्या हो गया 1/22 एम्पियर। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको ऐसे बल्ब सीरीज में लगाना है, यानी बल्ब को मैं रिप्रेजेंट कर दूं, सपोज रेसिस्टेंस ऐसी मान, एक बल्ब ये हुआ, दूसरा बल्ब हुआ, तीसरा बल्ब हुआ, ऐसे ऐसे करके सपोज हमारे पास n बल्ब है। ये सारे क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, n बल्ब्स सारे के सारे पैरेलल है। ओके, तो यहां पर भी क्या है कि वोल्ट जो है 220 वोल्ट लगा हुआ है, यहां से करंट क्या होगा आई जाएगा। अब यहां पर रेसिस्टेंस सबका बराबर है लेकिन पैरेलल में है, तो आपको पता है कि जब यहां से करंट जा रहा है, ये करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा ना, ये करंट ये अब आई नहीं रहेगा। अब n बल्ब है तो क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं I/n करंट हो गया, जो भी होगा। और मैक्सिमम I का वैल्यू क्या है 5 एम्पियर। एक बल्ब यानी कि बल्ब को इस तरह पैरेलल लगाना है कि 1/22 एम्पियर से ज्यादा तो ये टॉलरेट नहीं कर सकता, उसका डिजाइन किया गया है। तो हमें कितने बल्ब लगाएं कि मैक्सिमम अलाउड जो करंट है 5 एम्पियर यहां से निकल जाए, तो 5 एम्पियर जाएगा। तो इतने बल्ब लगाना है कि सब में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/22 एम्पियर ही करंट। ये बात आपको समझ में आया, तभी तो सारे को ऐड करेंगे तो 5 एम्पियर आएगा। तो हमें ये पता है कि
जो करंट हमारा यानी कि ये क्या हो गया I बाई एन यानी कि 5 एम्पियर अपॉन एन, यानी कि नाउ ईच बल्ब गेट कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है 5 बाई एन एम्पियर, और ये कितने के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 22 एम्पियर है ना एक बल्ब में। सो 5 बाई एन इक्वल टू 1 बाई 22, सो एन इक्वल टू 22 इंटू 5, सो 110, ये कितने हुए बल्ब, यानी कि जब 110 बल्ब लगाओगे आप 5 एम्पियर यहाँ से सप्लाई करोगे तो सब में जाएगा 1 बाई 22 एम्पियर 1 बाई 22 एम्पियर ऐसे करके। अब क्वेश्चन क्या, अगर 6 एम्पियर दोगे तो फ्यूज हो सकता है बल्ब, तो इस कंडीशन के तो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक हम लोग दे सकते हैं, तो कितने बल्ब लगना चाहिए उस तरीके से, तो कितने लगेगा 110 बल्ब, 110 बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to 220 volt line has two resistance coil, ठीक है, A and B, each of 24 resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in three cases? तो यहाँ पर 3 केसेस राइज हो सकते हैं, देखो आप कैसे, सपोज हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये 2 कॉइल दिए हुए हैं, केस फर्स्ट हम लोग ऐसा बनाते हैं कि जिसमें कोई एक कॉइल में पावर जा रहा है, एक में नहीं जा रहा है, तो बाय द वे इसमें जाए या इसमें जाए बात एक ही, तो दोनों क्या है 24 ओम का है, तो मान लिया कि इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये अभी डिस्कनेक्टेड है, वी वोल्टेज है, एक केस ये हुआ। केस सेकंड क्या है कि ये दोनों रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल हो जाए, आया समझ बात, यहाँ भी इस तरह से लगा हुआ है, ये वोल्ट में दिखाया बैटरी सेल जो भी। थर्ड केस क्या है, केस थर्ड क्या हो सकता है कि दोनों सीरीज में यूज हो जाए, ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लोग निकाल के देख लेते हैं। V इक्वल टू आई आर, एक यूज हो रहा है 220, आई हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस पता है 24, सो आई इक्वल टू 220 अपॉन 24, सो ठीक है, 9.1 एम्पियर के आसपास कुछ आएगा, 9.2 ऐसा, ठीक है। सेकंड केस में क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा 1/24 प्लस 1/24, सो 2/24, सो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया 12 ओम। अब इस केस में जो दोनों में करंट पास होगा क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, V क्या है 220 वोल्ट इक्वल टू I हमें पता नहीं है, R पता है 12, सो I इक्वल टू 220 अपॉन 12, सो 110 6 3 5 5,
यानी कि 18 पॉइंट उसका डबल हो जाएगा, 18.2 एम्पियर के आसपास। ओके, यानी कि यहां से जो जा रहा है करंट ये क्या है, 18.2 एम्पियर। ठीक है, इस केस में क्या जा रहा है, 9.2 एम्पियर मान लो। थर्ड केस की बात करें तो सीरीज में यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 24 प्लस 24, तो कितना हो गया, 48 ओम। V इक्वल टू आई आर, V क्या है 220 वोल्ट, I पता नहीं है, R हमें पता है 48, सो I इक्वल टू 220 अपॉन 48, सो 55/12। ये 4.6 एम्पियर के आसपास। ओके, समझ में आ गया, बस ये कॉम्बिनेशन यहाँ लगाना था। और दरअसल ये पूछने का मतलब था कि इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, फिर करंट क्या फ्लो कर रहा है डायग्राम में। तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो गया, 4.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage 220? अब लैंप है, चलो लैंप को सपोज यहाँ रेसिस्टेंस ऐसे दिखा रहे हैं, एक है कि 100 वाट देता है और दूसरा जो हमारा है 60 वाट देता है, दोनों को पैरेलल में लगा दिए। मेन जो पावर है वो हमारा सपोज 220 वोल्ट का है जो गिवन। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा यहाँ से, पावर क्या होता है, V I पोटेंशियल डिफरेंस, और V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। रेसिस्टेंस तो किसी भी केस में इंडिविजुअल जो बल्ब है उसका कांस्टेंट ही होगा, वो तो फिक्स रहेगा पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो यहाँ से I को हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन आर, यानी V स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो तो V को हमने क्या लिख दिया, V स्क्वायर अपॉन आर, सो आर को लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन पी। तो रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, तो मान लो कि इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2, तो हम यहाँ निकाल देते हैं। तो सपोज पहला का R1 है, तो R1 क्या होगा, V स्क्वायर 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 100 वाट, 100 तो 484 इतना ओम आया पहले केस में। दूसरा केस में हमारा क्या आ जाएगा, 220 V स्क्वायर अपॉन P, पावर कितना है 60, तो 220 इंटू 11/3। ठीक है, कुछ आता है लास्ट में कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पर हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालें दोनों का, तो क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 R2 R1 प्लस R2 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, सो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, हमें करंट पूछा गया है, तो V इक्वल टू आई आर, आर इक्विवेलेंट ये है ना, V क्या है 220, आई हमें पता नहीं है, आर इक्विवेलेंट पता है हमें क्या है। तो यहां से अब जो करंट है क्या होगा,
220 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 220 इंटू R1 क्या है 484। चलो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आता है। ये आ रहा है 806 अपॉन 6, मान लो 807 ओम कैलकुलेशन के लिए 807। सो 484 इंटू 807 देख लेते हैं कैलकुलेट करके। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.7271 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम draws 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट कितना फ्लो हो रहा है हीटर में वो पता है, और कितने घंटे के लिए 2 आवर के लिए। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीट। आपको पता है कि जो हीट का हम लोग क्या पढ़ा था, आई स्क्वायर आर टी। गिवन हमारे पास क्या है, आई 15 एम्पियर, रेसिस्टेंस क्या है 8 ओम, टाइम क्या है 2 आवर, यानी कि 2 इंटू 36 इतने सेकंड हीट निकालना है। 15 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 36 इतना। अब देखो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 2 आवर्स में टोटल जो एनर्जी डिसिपेट करेगा ये इतना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट एट विच, रेट की बात करें। रेट मतलब क्या हो गया, हीट पर सेकंड, यानी कि टाइम कितना होगा। तो बेसिकली ये तो मैं ऐसे ही बता रही, ये हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, यानी कहीं ना कहीं पूछा है पावर के बारे में, कितना पावर ये कंज्यूम करता है। तो सिंपल आपको पता है पावर क्या होता है, वी आई। पावर हमारा क्या होता है, वी आई। क्या यहाँ रेजिस्टेंस के टर्म में है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सॉरी करेंट और रेजिस्टेंस के टर्म में है, तो वी इक्वल टू आई आर। तो आई स्क्वायर लिख सकते हो। पावर क्या है 15 का स्क्वायर इंटू कितना होगा 225 इंटू 15। तो बेसिकली जो क्वेश्चन का पार्ट है ये पार्ट, टोटल हिट किसका ये निकालना। इसलिए यहाँ जो टाइम जो होगा इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट टाइम तो मतलब हमें पता है कि एम्पियर क्या है, करंट पर मीटर कितना चार्ज करते हो पता है, तो पर सेकंड है रेट क्या है सिंपल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये अगर